तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में भी जब इतना कॉमन है हाइपोस्पीडियास, तो लोग क्यों नेग्लेक्ट करते हैं, या क्यों ऐसा बेसिकली शर्म जिसको बोलना चाहिए या लज्जा जिसको बोलना चाहिए उसकी वजह से ऐसा करते हैं कि उनको ये लगता है कि हम शायद इसको छुपा लें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि एडल्ट जब भी होगा तो या तो उसको शादी के लिए कोई जो है प्रपोजल होगा, कुछ भी ना कुछ ऐसा होगा कि जब वो उसको ऐसी मजबूरी आ जाएगी। उसकी बात छोड़िए, जैसे कि किसी सर्विस में जा रहा है, शायद इनके साथ आर्मी की बात थी, तो वहाँ पे जो है मेडिकल जब होता है और उसमें इनकी छटाई हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा मेंटल इम्पैक्ट पड़ता है कि जब थ्योरी पास करके जा रहा है, प्रैक्टिकल पास, सब कुछ पास करके जा रहा है, फील्ड का एग्जामिनेशन पास करके जा रहा है, और जब उसका मेडिकल हो रहा है और वहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं भाई तुमको हाइपोस्पीडियस है, यू गो बैक टू दिस फॉर दिस मेडिकल ट्रीटमेंट एंड देन कम बैक। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि एक बेसिकली बुरा इम्पैक्ट देती है। नमस्कार। तो आज जो है जिनका हाइपोस्पीडियस का ऑपरेशन है मेरे सामने, मतलब यहाँ पे ऑपरेशन टेबल पे लेटे हुए हैं, ये बेसिकली झारखंड को बिलोंग करते हैं और इनका एज जो है 21 ईयर्स है। तो बेसिकली जैसे एडल्ट हाइपोस्पीडियस में पहले भी बोल चुका हूँ, और एडल्ट हाइपोस्पीडियस आते भी हैं, आज की डेट में भी बहुत कॉमन है। क्योंकि हाइपोस्पीडियस जो है इट्स सेल्फ वेरी कॉमन, 1 in 200 लाइव बर्थ जो मेल चाइल्ड होते हैं उनके अंदर इतना ज़्यादा कॉमन है, तो बेसिकली मिलता है। आज की डेट में भी एडल्ट हाइपोस्पीडियस है, यानी कि वो कहीं ना कहीं बचपन के टाइम पे छूट जाते हैं जिनकी सर्जरी नहीं हो पाती है। उसका एक कारण ये भी है कि एक तो अवेयरनेस नहीं है, और दूसरा क्या है कि एरिया एक ऐसा इन्वॉल्व होता है कि उसकी वजह से लोग जो है बेसिकली नेगलेक्ट तो नहीं कहना चाहिए, एग्जैक्टली ये बोलना चाहिए कि शर्म वाली जो चीज़ है उसकी वजह से वो लोग जो है मतलब पहुंच नहीं पाते हैं हमारे तक। तो जैसे ये मेरे पास पहले आए थे सितंबर महीना के अंदर, और इन्होंने सारी चीज़ें प्लान की थी और हमारे साथ में आके इन्होंने बात की थी। इनके फादर भी आए थे। इनका मिड शेफ्ट में जो है हाइपोस्पीडियस है, इनकी टेस्टिस दोनों जो है पैल्पेबल हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ इनके साथ ये थी कि इन्होंने कोई सर्जरी पहले नहीं कराई थी, और जैसे कि हमने प्लान किया था कि इसमें जो है सर्जरी करनी है हमको, तो आज जो है इनकी सर्जरी है। इससे अलावा हमने जितने भी टेस्ट थे, जैसे कि ब्लड टेस्ट से रिलेटेड थे, सारी चीज़ें इनकी जो है पहले ही देख ली गई कि सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। ब्लड टेस्ट के अलावा जो ज़रूरी होता है वो यूएसजी, और इसके अलावा ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, ये सारी चीज़ें जितनी भी ज़रूरी होती हैं वो सारी चीज़ें कराने के बाद में सारे पैरामीटर्स जब नॉर्मल थे तब इनको बेसिकली ऑपरेशन के लिए लाया गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में भी जब इतना कॉमन है हाइपोस्पीडियास, तो लोग क्यों नेग्लेक्ट करते हैं, या क्यों ऐसा बेसिकली शर्म जिसको बोलना चाहिए या लज्जा जिसको बोलना चाहिए उसकी वजह से ऐसा करते हैं कि उनको ये लगता है कि हम शायद इसको छुपा लें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि एडल्ट जब भी होगा तो या तो उसको शादी के लिए कोई जो है प्रपोजल होगा, कुछ भी ना कुछ ऐसा होगा कि जब वो उसको ऐसी मजबूरी आ जाएगी। उसकी बात छोड़िए, जैसे कि किसी सर्विस में जा रहा है, शायद इनके साथ आर्मी की बात थी, तो वहाँ पे जो है मेडिकल जब होता है और उसमें इनकी छटाई हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा मेंटल इम्पैक्ट पड़ता है कि जब थ्योरी पास करके जा रहा है, प्रैक्टिकल पास, सब कुछ पास करके जा रहा है, फील्ड का एग्जामिनेशन पास करके जा रहा है, और जब उसका मेडिकल हो रहा है और वहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं भाई तुमको हाइपोस्पीडियस है, यू गो बैक टू दिस फॉर दिस मेडिकल ट्रीटमेंट एंड देन कम बैक। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि एक बेसिकली बुरा इम्पैक्ट देती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इसको नेगलेक्ट ना किया जाए। हाइपोस्पीडियस के बारे में मैंने और जानकारी वाले वीडियोस दे रखे हैं, हमारे चैनल पे हैं, आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की अपडेट समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।